एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो थोड़ा शहद मिल सकता है। ये बेचारे बोले शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला पड़ोसी से मांग लो। पड़ोसी की यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पड़ोसी की यहाँ गया, लेकिन किसी की यहाँ शहद नहीं मिला। एक आदमी ने कहा कि शहद चाहिए। बोला हाँ। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में तुम्हें ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था उसको हाथ दिया, भाई रोको। रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? तो ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बांध ने कहा कि हाँ मिलेगा, शहद तो है, लेकिन अमीर से पूछना। बोला पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए। तो ऊंट बांध अपने अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर 2 घड़ा, 2 बरिया, अरे घड़ा जाने बरिया शहद का यूं बंधा हुआ था, पीठ पर बैलेंस किया हुआ, एक घड़ा इधर एक घड़ा इधर। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंट बांध ने कहा कि हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा शहद का खोल के दे दो। तो ऊंट बांध ने कहा कि हजरत एक घड़ा दे देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या दे दो? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंट बांध ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो अमीर कौन थे? खलीफा सोम दामाद मुस्तफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों सखी बनो। वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया कि लोगों मुसलमानों जन्नती अगर किसी को देखना हो तो वो उस्मान को देखो। कुछ लोग कुट जमा कर रखते हैं, कुट जमा कर चौरों कोठी में सब छोड़ कर चला गया। मौत आई मर गया। जब पता चला ये आदमी मुफलसिया आदमी था बेचारा, अरे बाप रे बाप, लुंगी ना पीने वो एक तक गमछा लपेटी ले घरों में रहेंगे, खाली धरिया पे निकले। लोग समझ लेते इतना कमा रहा है अल्लाह का बंदा लुंगी काहे नहीं खरीदता? ईदों बकरीद में लुंगी नहीं खरीदता था वो अल्लाह का बंदा, गमछे पहन के नमाज पढ़ता था। जानते हैं कोई औलाद नहीं, बीवी भाग गई, बीमार हुआ बीवी भाग गई, मिल में काम करता था, मुर्गी पालता था। जब वो मरा तो ये काम किया अल्लाह का बंदा ने कि मरने से पहले अपना घर जमीन मस्जिद में हवाले कर दिया, मस्जिद को दान कर दिया। जब वो मरा उस घर की तलाशी ले गई, आप यकीन नहीं करेंगे 37 लाख रुपया उस घर से मिला, मुर्गी को खूरी से या अल्लाह बढ़िया घरा करना जिंदगी भर गमछा भी नहीं। क्या फायदा ऐसे पैसे, ऐसे पैसों से क्या फायदा?
मेरा भाई मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, दीन के कामों में खर्च करते रहो, मस्जिद मदरसा में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह खर्च करेंगे मेरे भाई। कितने लोग खर्च करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह सखावत को पसंद करता है, अल्लाह दान को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील बखील कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। एक नौजवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया, बीवी से पूछा कि अच्छा ते अपना नाम बोलो, तोर नाम की छू? बीवी बोली हमार नाम छोड़ो, पहले ते अपना नाम बताओ, तोर नाम की छू? ती लड़का बोली हमार नाम छा छेदीला। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम? बीवी बोली अब आगे बोलो की बोली जा। ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइए वही बनाएंगे, बोलिए क्या पसंद है? ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हमें कुछ नहीं। तो बीवी कल की खाइए? बोले हम दाल खाएंगे। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कितने बनेगी? बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल, दे दाल। इतना दाल खा लेते? अरे इतना दाल खा लेते, तीनों टाइम दाल, खाली दाल। घर में घुसे के बाद दाल महकावी। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गया। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाए हुए आदमी हालत खराब है थी। 3 महीना में ये बच्ची सुख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सुख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की दैया बीमार चलेगी सुख तो बहन आंसू रोक नहीं पाई। बोली भैया कौन कंजूसों के साथ हम बिहाद राम राम हमार किस्मत खराब कर ला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो भाइयों ने कहा ना गोश्त माचो, बोले ना भैया गोश्त माचो बोली जी बहुत मारे जाओ। तो भाइयों ने कहा कान है मत आंसू पोछो, दाल हमरा निकाली, चिंता मत करो। भाइयों ने कहा तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, दाल बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया रात में, कफन साथ में लाया। क्या लाया बोलो भाई? कफन साथ में लाया। कफन लाने के बाद सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाने के बाद इस रूम से उठा के दूसरे रूम ले गया। ये चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में एक को कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया कि इंतजार करें कि इसको खाली होश आ जाए। जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ उठी बैठ ले कि बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खराब है। कल के भैया तोरा आदमी के जाओ, बोले हमरा आदमी फरिश्ता जी। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बोला नहीं हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल के जवाब देने के। बोला कैसा सवाल? तो फिर उन लोगों ने कहा ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला मछली कहाँ खाए? 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा यहाँ है? वाह। 50 कोड़ा जैसे खत्म हुआ दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा।
100 कोड़ा में बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा करके, फिर दोबारा बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके लोग सोला करके चारों भाई चले गए। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे नींद खुलते हो? 100 कोड़ा यहाँ चाहिए। 11 बज गए, बीवी आई झिंझोर के उठाई कि उठो नाश्ता नहीं खाएगा, 11 बज गई। उठा, मुंह हाथ धुआ, हमें रोटी दाल बनाएगा नहीं। शोहर बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बीवी को कहा कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। ए मेरी बीवी तुम झोला दो, हम चौकी जाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में, बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब है, जहन्नम अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा अपने हाथ को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके रावी कौन है? अभी हजरत उस्मान गनी का वाकया सुना रहे थे। यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये जमीन यही रह जाएगी। ये कोठी जो आपने लाखों रुपया खर्च करके कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सोना का धिम्मा यही रह जाएगा। ये चांदी के ढेले यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता? अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? नहीं होता है। तो आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे, या ना भाई का कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे। कौन किसके लिए करता है भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता? याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा 2-4-6 महीने आपका नाम लेगा, साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं? दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है सदक़े जारिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं? आज अल्लाह पैसा दिया, मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा हक़, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जिसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर, जैसे ही आप नियत कर ली, इस धरती पर ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला? ये पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह अपने नाम से या अपनी बीवी के नाम से, दादा दादी के नाम से इंशाअल्लाह इस सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार है। कोई ऐसा पहला सखी, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ के चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक भाई मेरा कोई
तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी कि इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ से इस मस्जिद में चंदा रहेगा इंशाअल्लाह होनार जो नियामी 10 दुआ को खाने हम 10 दुआ उसके लिए करेंगे। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप की साल सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है इंशाअल्लाह। पहला आदमी जिसके पहले फहरिस्त में नाम आ जाए है कोई सखी है पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम माशाअल्लाह लीजिए मौलाना शाहिद मालछड़ी माशाअल्लाह शाहिद बाबू तैयार हो अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो। अरे कोई नौजवान है मजमे में? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलिए मिस कॉल से ना लगा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए नारे तकबीर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अभी कितना हम चिल्लाए कोई नौजवान छा कोई नौजवान छा नौजवान बैठ लो पते नहीं हमें नौजवान अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी नानी बैठेगी फूफू बैठेगी खाला बैठेगी फूफू बैठेगी वहीं जाके से बैठ ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोगिया की बोली। एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई औरतें चिल्लाने लगी कोई मुर्दक मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांप मारते कोई मर्दक बोला वो हो लाठी लगे थे सांप मारते हो ये बुधवा बैठ लो जी ये बोली जी ये भी बोली कोई मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांप मारते कोई मर्दक बोला तो लोग आए सांप को मारा एक आदमी का क्यों तो तुम्हारा अच्छा बोला हम भूल ही गए माशाअल्लाह। ये जनाब शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह मालछड़ी के रहने वाला ये सखी ये नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से ये सखी ने मौला 10,000 रुपए तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह